उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने आरक्षण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असफल रही। हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि जब तक सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। तो उत्तराखंड में अभी फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होगा। कई महीनों के विलंब से पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से अस्थायी रोक कोर्ट की ओर से इस पर लग गई है। लेकिन पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव होने थे और इसमें जो एक त्रुटि सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर थी, क्योंकि अगर बात उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की करें तो वहां पर जो एसटी की संख्या है यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो है वो ज्यादा है, और ऐसे में कानून ये कहता है कि आप 50% से ज्यादा जो है आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए एसटी की, एससी की या ओबीसी की, तो जो आरक्षण की सीमा है 50 को पार करते हुए 90% तक जा पहुंच रही थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कानून है उसका उल्लंघन हो रहा था। तो जो राज्य सरकार है उनकी ओर से कमेटी गठित की जाती है और आरक्षण को लेकर एक नीति बनाई जाती है। ये एक बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड सरकार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। ऐसा कोई किस्सा, कोई कहानी पहले सुनने और देखने को नहीं मिलता कि चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाने के बाद किसी हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हो। हाईकोर्ट को दो बिंदुओं पर इसमें आपत्ति है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब शुक्रवार को हमने आरक्षण नियमावली पेश करने के लिए कहा तो तब सरकार के वकीलों के पास वो नियमावली उपलब्ध नहीं थी, और अचानक से उसके 2 दिन बाद अगले ही दिन शनिवार को चुनाव कार्यक्रम जारी भी कर दिया जाता है। जबकि 11 जून को आरक्षण की नियमावली जारी कर दी गई थी, तो फिर कैसे हाईकोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई। दूसरा, हाईकोर्ट को सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर हुई है कि आप रोस्टर को, आरक्षण के रोस्टर को शून्य कैसे कर सकते हो, जहां जो सीट पिछले 3-3 कार्यकाल से, 4-4 पंचायतों के कार्यकाल से आरक्षित वर्ग में चली आ रही है, वहां के लोगों को सामान्य या महिला के लिए भी किसी तरह की आवश्यकता राजनीतिक तौर पर प्रतीत होती है। लेकिन जहां 3-3, 4-4 कार्यकाल से एक सीट आरक्षित होती चली आ रही है और रोस्टर शून्य करके आपने नए रोस्टर से भी उसको पहली बार में ही आरक्षित कर दिया। तो हाईकोर्ट में बागेश्वर के एक युवक ने पीआईएल दाखिल की थी और भी जनहित याचिकाएं आरक्षण को लेकर दाखिल की गई थी, और हाईकोर्ट ने अंततः आज वही हुआ जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।